जम्मू क्षेत्र के राजौरी ज़िले में आज 10वें रोज़ भी आतंक विरोधी अभियान जारी रहा और सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की जो जॉइंट टीम है उन्होंने कोशिश आज भी की उन आतंकवादियों को पकड़ने की जो डोरीमल और इस मुगलन एरिया में गंभीर मुगलन एरिया में छुपे हैं और मई 23 से सुरक्षा बलों को चकमा दे रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज 10वें रोज़ भी सेना की जो स्पेशल फोर्सेस है और पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए महारत रखता है और स्पेशल फोर्सेस भी सेना की काफ़ी एक प्रशिक्षित फोर्स है जो आतंकवादियों से लड़ता है। इन जॉइंट फोर्सेस ने आज भी गंभीर मुगलन और डोरीमल के वो जो जंगल है राजौरी में वहाँ पर तलाशी अभियान आज 10वें रोज़ भी जारी रखा और तलाश करने की कोशिश की उन 2 से 3 आतंकवादियों की जो मई 23 को एक एनकाउंटर के बाद भागने में कामयाब हुए थे। अब तक 2 बार आतंकवादियों का जिनके बारे में बताया जाता है ये 2 से 3 आतंकवादी है और ये पाकिस्तानी नागरिक है और लश्कर तोयबा से जुड़े हैं। इन आतंकवादियों को तलाश करने के लिए सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर इन जंगलों की तलाशी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी चुनौतियां हैं सुरक्षा बलों को। एक चुनौती मौसम की भी है क्योंकि काफ़ी ज़ीरो विजिबिलिटी है उस जंगल में जहाँ पर ये आतंकवादी छुपे हैं और दूसरा जो एक चैलेंज है वो है डेंस वेजिटेशन। ये वेजिटेशन काफ़ी है, उसमें काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और साथ ही साथ प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जिनमें ये आतंकवादी शरण लेते हैं और सुरक्षा बलों से बचने की कोशिश कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये जो सुरक्षा बल है इन आतंकवादियों को लगातार तलाश कर रही है, दिन हो या रात हो, चप्पे चप्पे पर इस डोरीमल और ये जो गंभीर मुगलन का एरिया है वहाँ पर तलाश कर रहे हैं इन 2 से 3 आतंकवादियों को और जिनके बारे में बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी है। सुरक्षा बलों ने एक वास्ट एरिया को, एक बड़े एरिया को, जंगल के एरिया को घेर के रखा हुआ है और तलाशी उस तरीके से की जा रही है ताकि आतंकवादी ऐसी कोई घटना अंजाम न दे, आतंकवादी अचानक से कोई ऐसा हमला न करने जिसके कारण सुरक्षा बलों को कोई जानी नुकसान पहुंचे। तो एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है सुरक्षा बलों की जिसमें ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, स्निफर डॉग्स का यूज़ किया जा रहा है और चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा बल सर्विलेंस भी कर रहे हैं। इस एरियल सर्विलेंस के साथ साथ बाकी नेटवर्क सर्विलेंस भी देख रहे हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहारा ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की, ये जानने के लिए कि ये आतंकवादी आखिरकार कहाँ छुपे हैं। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस एरिया में जो है जो ये फॉरेस्ट एरिया है गंभीर मोगलन या और डोरीमल, ये काफ़ी थिक वेजिटेशन है, इसमें काफ़ी रग टेरेन है, काफ़ी मुश्किल रास्ता है, पथरीला रास्ता है, पहाड़ियों के बीचों बीच ये जंगल का एरिया समा है जिसमें ये आतंकवादी छुपे हुए हैं और लगातार मई 23 से जब पहली बार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई थी तब से लगातार सुरक्षा बल इन आतंकवादियों को तलाश कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि इन आतंकवादियों को या तो पकड़ा जाए या तो मार गिराया जाए इससे पहले कि वो सिविलियन एरियाज़ हो, गांव हो, शहर हो या कश्मीर घाटी हो, इन जगहों की तरफ रुख करे और कोई बड़ी आतंकी कार्रवाई अंजाम दे। साथ ही साथ सुरक्षा बल ये भी सुनिश्चित करें कि ये आतंकवादी जिंदा इस जंगल से बच निकलने में कामयाब ना हो पाए और कई टायर कॉर्डन लगाया गया है इस एरिया में और फ्लैश लाइट्स का भी रात को भी सर्चेज होती रहती है इस जंगल में इन आतंकवादियों की तलाश में। तो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों का सुरक्षा बलों को, सुरक्षा एजेंसी को ये शक है कि ये आतंकवादी ज़्यादा देर से नहीं, बहुत रिसेंटली इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के थ्रू और तब से ये इस ताक में बैठे हैं कि कोई आतंकी अंजाम दे, लेकिन उससे पहले कि ये कोई आतंकी घटना अंजाम दे, किसी सिविलियन एरिया में जाए या कहीं सुरक्षा बलों पर हमला करे, तो ये जो स्पेशल फोर्सेस की टीम है आर्मी की और जो पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, ये उन्हें कोशिश कर रही है कि मार गिराए ताकि
एक बड़ा हादसा होने से बच जाए। तो कहीं न कहीं 10 रोज़ से इस ऑपरेशन में कोई भी कमी नहीं आई। इनफैक्ट इस ऑपरेशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया गया है। एडिशनल रेनफोर्समेंट भेजी गई है इस डोरीमल गंभीर मुगलन एरिया में, और जो ये ऑपरेशन चल रहा है 10 दिनों से, इसको ऑपरेशन शेरूवाली का नाम दिया गया है। और इस ऑपरेशन शेरूवाली में ये जो जॉइंट फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, ये कोशिश कर रहे हैं तीनों 2 से 3 आतंकवादी जो हैं ये बताए जा रहे हैं छुपे हुए इन जंगलों में, इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। हमारे पास ये भी जानकारी है कि इन वास्ट एरियाज़ को सर्विलेंस में लिया गया है। एरियल सर्विलेंस हो रही है, ड्रोन्स द्वारा चॉपर्स प्रेस किए गए हैं, स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है इन आतंकवादियों को ढूंढने में। मैं यहाँ अपने दर्शकों के लिए एक जानकारी की बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लश्कर का ये जो एक आतंकवादी, एक बड़ा खूंखार आतंकवादी था जिसका नाम सैफुल्ला था, और जो फरवरी 22, 2026 में किश्तवाड़ में अपने सहयोगियों के साथ मारा गया था, उसका सुराग भी कहीं ना कहीं स्निफर डॉग ने लगाया था। तो आर्मी अभी हर कोई ये कोई जो चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल ये हो, नई टेक्नोलॉजी के उपकरण हो, उनको इस्तेमाल कर रही है इन आतंकवादियों को मार गिराने में। ये जो आतिफुर रहमान या सैफुल्ला कहिए, जो किश्तवाड़ में मारा गया था फरवरी 22, 2026 को इस साल, ये काफ़ी सालों से जम्मू कश्मीर में सक्रिय था, और ख़ास तौर पर किश्तवाड़ के बेल्ट में, राजौरी, पुंछ, और ये अकेला नहीं था, ये कम से कम 6 लोगों को के ग्रुप को, आतंकवादियों के ग्रुप को हैंडल कर रहा था। और सैफुल्ला जो है वो एक अफ़गान ट्रेन टेररिस्ट था, और कई एक मदरसों से भी उसने पढ़ा था। लेकिन आखिरकार ये जो सैफुल्ला था, जो एक बहुत बड़ा कमांडर था, इसको अपने दो सहयोगी के साथ फरवरी 22 को किश्तवाड़ के छात्रों में मार गिराया था, जबकि उससे पहले ऑपरेशन किया जो हुआ था उधमपुर में, वहाँ इसके 2 सहयोगी मारे गए थे। तो सुरक्षा बलों ने इन 7 के 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था, और कई ऑपरेशंस चले थे इन आतंकवादियों को मार गिराने में, जिनको सैफुल्ला लीड कर रहा था। और एक ऑपरेशन था जो किश्तवाड़ में तकरीबन 326 दिनों से ज़्यादा चला, और उस ऑपरेशन को या तो ऑपरेशन तराशी था या तो ऑपरेशन किया, और कई ऐसे ऑपरेशंस थे जो सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ में, उधमपुर में लॉन्च किए थे इन आतंकवादियों को मार गिराने में। अब की बार भी, क्योंकि राजौरी काफ़ी नियंत्रण रेखा के काफ़ी करीब है, और आशंका ये जताई जा रही है कि ये जो आतंकवादी अभी गंभीर मोगलन या डोरीमल जंगल में छुपे हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो नियंत्रण रेखा पार करके आए हैं, और इन्होंने जंगल में शरण ली है, और इन्हीं आतंकवादियों को या तो पकड़ने के लिए या तो मार गिराने के लिए कंटिन्यूस एक ऑपरेशन चल रहा है इन जंगल के एरियाज़ में। और सुरक्षा बलों को ये उम्मीद है कि ये ज़्यादा देर तक ये ऑपरेशन नहीं चलेगा, और जल्द ही इन आतंकवादियों का खात्मा किया जाएगा। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Download the One India app now.